कभी सोचा है अगर किताबें सच में जी उठे तो पढ़ना लिखना कैसा होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जहां एक स्टूडेंट अपनी क्लासरूम की चार दीवारी से निकलकर सीधे समंदर की गहराइयों में पहुंच जाती है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से क्लासरूम में। एक किताब है जिसमें कुछ बेजान सी तस्वीरें हैं और एक स्टूडेंट है जो ये समझने की कोशिश कर रही है कि इन कागजी आकृतियों में एक जीती जागती दुनिया भला कैसे समा सकती है। और यहीं पर हमें वो फर्क नजर आता है जो किताबों में पढ़ने और असल में किसी चीज को महसूस करने में होता है। सोचिए, क्लासरूम की दीवारों पर पोस्टर टंगे हैं और साइंस की किताब में कोरल के कुछ फीके फीके से चित्र बने हैं। मायरा के मन में बस एक ही सवाल है, क्या सच में ये कागज के पन्ने उसे कभी समंदर की गहराई का एहसास दिला पाएंगे? और यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो यहाँ ना हमें पढ़ाई के उस पुराने तरीके की एक लिमिट दिखाई देती है। मतलब जब कोई चीज़ सिर्फ तस्वीरों में सिमट कर रह जाए तो उससे जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा मायरा को महसूस हो रहा था। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। ये लाइन सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक इशारा कि अब हम हकीकत से एक वर्चुअल दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसे अनुभव की शुरुआत जहां सीखना महसूस करने जैसा है। जैसे ही मायरा व्यूअर पहनती है, क्लासरूम कहीं गायब हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी शांत नीली दुनिया ले लेती है। सोचिए, ये सिर्फ एक सीन का बदला नहीं है, ये तो सेंसेशंस का, मतलब हमारी इंद्रियों का एक बिल्कुल नया एहसास है जो किताबों में मिलना नामुमकिन है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सिर्फ आंखों से देखने वाला नहीं है बल्कि महसूस करने वाला है। चारों तरफ हलचल तो है पर कोई शोर नहीं है। जिंदगी अपनी एक नेचुरल धुन में बह रही है और एक हेल्दी इकोसिस्टम की पहचान शायद यही होती है। तो अब मायरा के लिए ये सिर्फ अलग अलग जीव नहीं है, वो अब उनके बीच का कनेक्शन, उनका आपसी रिश्ता समझ पा रही है। छोटी छोटी मछलियों से लेकर वो जो एक बड़ी सी परछाई गुजरती है, सब एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। इकोसिस्टम का असली मतलब अब जाकर उसे समझ आ रहा है। पर कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है। ये वर्चुअल दुनिया सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाती बल्कि एक कड़वी सच्चाई से भी हमारा सामना कराती है। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो इस जीती जागती दुनिया को कैसे तबाह कर रहा है। एक तरफ जिंदगी से भरी दुनिया और दूसरी तरफ एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी। मायरा को अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। वो उसे अपनी आंखों से देख रही है। रंगों का उड़ जाना, जिंदगी का थम जाना, ये एक ऐसा एहसास है जो कोई भी किताब नहीं दे सकती। लेकिन कहानी यहाँ नाउम्मीदी पर खत्म नहीं होती। अब फोकस शिफ्ट होता है उम्मीद की तरफ। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि इस तबाह होती दुनिया को बचाने के लिए कितने ध्यान से, कितनी सावधानी से कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ये है वो पूरा प्रोसेस जो कदम दर कदम आगे बढ़ता है। काम बहुत धीमा है और इसके नतीजे भी फौरन नहीं दिखते, पर ये हमें एक ज़रूरी बात बताता है कि इंसानी कोशिशों से बदलाव लाया जा सकता है, ये मुमकिन है। तो चलिए वापस क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि इस गहरे अनुभव ने मायरा के सोचने के तरीके को कैसे बदला। क्या वो अब भी दुनिया को वैसे ही देखती हैं जैसे पहले देखती थी? ये बदलाव देखने में छोटा लग सकता है पर है बहुत बड़ा। मायरा अब सिर्फ किताब की बातें रटकर नहीं लिख रही, वो अपनी समझ को कागज पर उतार रही है। और उसकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं है, उसमें एक जिंदा कोरल रीफ है लेकिन उसका एक कोना खाली है, बेरंग है। और ये दिखाता है कि उसने खूबसूरती और तबाही दोनों को एक साथ समझा है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में जो आइडिया है उसे कहते हैं इमर्सिव लर्निंग, यानी गहन शिक्षा। और ये तरीका इतना असरदार पता है क्यों है? क्योंकि इसमें सीखने वाला सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रह जाता बल्कि वो उस दुनिया का एक हिस्सा बन जाता है। सीधी सी बात है, ये जानकारी को अनुभव में बदल देता है। और ये बात बहुत जरूरी है। इस एक्सपीरियंस ने मायरा को सारे जवाब नहीं दे दिए, बल्कि इसने उसके अंदर एक गहरी, कभी न खत्म होने वाली उत्सुकता जगा दी। और शायद असली सीख यही होती है ना, कि जवाब मिल जाने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। और ये सवाल सिर्फ मायरा के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली सीख आखिर होती क्या है और हम अपने आसपास की दुनिया को सच में कितनी गहराई से समझते हैं।